How digital personal data protection bill a threat for RTI Act 2005? What is issue? Over 30 civil society bodies have raised alarm about the amendment enacted in Digital Personal Data Protection Act 2023. डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंदर जो कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, इन अमेंडमेंट के अगेंस्ट अबाउट 30 सिविल सोसाइटी बॉडीज के द्वारा कुछ कंसर्न रेज किए गए हैं. न्यू अमेंडमेंट लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005. न्यू अमेंडमेंट जो डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंदर किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के कुछ प्रोविजन को डिस्टर्ट करता है. इट मीन्स ये वायलेशन करता है. द यूनियन गवर्नमेंट ऑन January 3, 2025 रिलीज द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 विच विल इन्फोर्स प्रोविजंस ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. 3 जनवरी 2025 को यूनियन गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल रूल 2025 रिलीज किया, जो कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंदर इन्फोर्स किए जाएंगे. इट मीन्स डीपीडीपी एक्ट 2023 के कुछ रूल्स यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए गए थे 3 जनवरी 2025 में. In August 2023, India got its first comprehensive data protection law, the Digital Personal Data Protection Act 2023. अगस्त 2023 में इंडिया को पहली बार डाटा प्रोटेक्शन लॉ मिला. इट मीन्स डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इंडिया को पहली बार मिला. द लॉ इज लार्जली बेस्ड ऑन यूजर गिविंग कंसेंट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ दियर पर्सनल डाटा. ये जो लॉ है ये यूजर गिविंग कंसेंट बेस पर है. इट मीन्स यहाँ पर पीपल के पर्सनल डाटा को प्रोसेसिंग करने से पहले कंसेंट टेकिंग करना इसमें इंक्लूड किया गया है. It provides basic rights such as access to and erase of data, places some obligations on companies, and establishes a complaint body for grievance redressal. न्यू अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ बेसिक राइट्स यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं. डाटा को इरेज करने से रिलेटेड, एक्सेस करने से रिलेटेड यहाँ पर कुछ राइट्स गिवन किए गए हैं. कंपनीज के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस यहाँ पर पुट किए गए हैं. एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए यहाँ पर एक कंप्लेंट बॉडी अब इस्टेब्लिश की गई है. Typically, data protection law exempts journalistic activities from privacy obligations such as notifying users and taking their consent before using their personal data. Typically, जितने भी डाटा प्रोटेक्शन लॉ होते हैं उसमें प्राइवेसी ऑब्लिगेशन से जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ को एग्जेम्प्ट किया जाता है. एंड इट मीन्स यहाँ पर पर्सनल डाटा यूजिंग करने से पहले जर्नलिस्ट को कॉन्सेंट की बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती है. बट इस न्यू अमेंडमेंट के अंदर एक प्रोविजन किया गया है कि पर्सनल डाटा टेकिंग करने से पहले अब इन्हें कॉन्सेंट लेना होगा. बट दिस लॉ कर्टेल जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच. जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच पर इस लॉ के अंदर कुछ लिमिटेशन सेट की गई हैं. हाउ डीपीडीपी अमेंडमेंट एक्ट कॉन्ट्राडिक्ट विद आरटीआई एक्ट 2005. आरटीआई एक्ट 2005 का किस तरह से डीपीडीपी अमेंडमेंट एक्ट वायलेशन करता है. Section 8(1)(j) The RTI Act, which allows citizens to apply with public authorities for information that is personal in nature as long as there is public interest in doing so. RTI Act Section 8(1)(j) के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि सिटीजन्स किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से पर्सनल नेचर की इंफॉर्मेशन को सीख कर सकती है अगर लगता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत जरूरी है. This section of the 2005 law that gives citizens equal right to information as legislator who represent them is totally eliminated in DPDP Act. इस तरह की जो इंफॉर्मेशन टेकिंग राइट पीपल को आरटीआई एक्ट के अंदर मिला हुआ था, इसको डीपीडीपी एक्ट में टोटली एलिमिनेट कर दिया गया है. द प्रीवियस फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट अलाउ फॉर पब्लिक अथॉरिटीज टू डिस्क्लोज पर्सनल इंफॉर्मेशन. प्रीवियस फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट जो डीपीडीपी एक्ट के अंदर थे, उन अमेंडमेंट के अंदर पब्लिक अथॉरिटीज को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की अलाउ किया गया था, सच एज कॉपीज ऑफ लेजर्स ऑफ सब्सिडी बेनिफिशरीज इफ देयर वाज लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइंग देयर रिलीज. बट द न्यू अमेंडमेंट इफेक्टिवली प्रोहिबिट द डिस्क्लोजर ऑफ एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन. अब न्यू अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटीज की पब्लिक इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का जो ये राइट था उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है न्यू डीपीडीपी एक्ट के अंदर. हाउ डीपीडीपी एक्ट प्राइवेसी रूल एफर्ट जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच राइट. डीपीडीपी एक्ट जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच राइट पर भी कहीं ना कहीं एक अटैक है.
इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक यहाँ पर केस स्टडी यहाँ पर देखेंगे। इमेजिन दैट यू आर अ जर्नलिस्ट राइटिंग अबाउट अ एमपी एंड हिज परफॉर्मेंस। फॉर योर स्टोरी यू यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर लाइफ सच एज द मीटिंग दे हेल्ड वेयर एंड विद whom, the towns, village and cities they travel to. How often did they use a private jet or a chartered plane? What about their financial background and also the investment made by their close family members? सपोज आप एक जर्नलिस्ट हो और एक एमपी के परफॉर्मेंस के बारे में एक रिपोर्ट आपको तैयार करना है। तो इसके लिए आपको एक स्टोरी बनाना होगा और इसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आप उस एमपी से जाकर टेकिंग कर सकते हो। उसने कब कहाँ किसके साथ मीटिंग किया, किस टाउन विलेज एंड सिटी के अंदर उसने ट्रेवल किया, वो एमपी प्राइवेट जेट या चार्टर्ड प्लेन का यूज करता है या नहीं करता है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या रहा है एंड उसके क्लोज फैमिली मेम्बर्स ने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन टेकिंग करना होगा। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जिनको डीपीडीपी एक्ट अमेंडमेंट के अंदर अब प्राइवेट या प्राइवेसी के तौर पर इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। Most of this information is not available in public domain and needs a lot of research. All this information about an MP is their personal data, which is data protected under the DPDP Act. इसमें से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है और लॉट ऑफ रिसर्च की इसके लिए ज़रूरत होगी। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन एमपी के बारे में हम टेकिंग करेंगे वो अब पर्सनल डाटा के अंदर काउंट किया जाएगा और इस पर्सनल डाटा को अब डीपीडीपी एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड किया गया है। Consequently, any journalist who wishes to use this data will have to get their consent before publishing the story. अब इस तरह के डाटा को पब्लिश करने से पहले जर्नलिस्ट को अब किसी पर्टिकुलर पर्सन का कंसेंट टेकिंग करना होगा। इट मीन्स यहाँ पर जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच का जो राइट था वो अब प्रोहिबिट कर दिया गया है। अब जर्नलिस्ट को किसी एमपी या एमएलए से रिलेटेड जानकारी को पब्लिश करने से पहले उसका कंसेंट टेकिंग करना होगा। इवन आफ्टर पब्लिकेशन द एमपी कैन एक्सरसाइज देयर राइट टू इरेजर एंड रिक्वेस्ट जर्नलिस्ट टू डिलीट सच स्टोरीज। यहाँ पर अब एमपी या एमएलए को ये राइट मिल चुका है कि वो एक बार डाटा पब्लिश होने के बाद उसको इरेजर करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है एंड पहले ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर किसी एमपी या एमएलए को लगता है कि उससे रिलेटेड डाटा जो पब्लिश किया गया है उसमें बहुत ज़्यादा रियलिटी है, क्राइम से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को उसमें सेट किया गया है, वो उसको इरेज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और इस कंडीशन में जर्नलिस्ट को इसको इरेज करना ही होगा। What is Digital Personal Data Protection Act 2023? DPDP Act 2023 regulate the processing of digital personal data to protect individuals' right by allowing for lawful data processing. DPDP Act 2023 डिजिटल पर्सनल डाटा के प्रोसेसिंग को रेगुलेट करता है सो दैट इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट किया सके एंड लॉफुल डाटा प्रोसेसिंग को अलाउ किया जा सके। इट सेट ऑब्लिगेशंस फॉर डाटा फिड्यूसरीज एंटाइटल लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट हैंडल डाटा। डाटा फ्यूडिशरीज के लिए अब कुछ ऑब्लिगेशंस यहाँ पर सेट किए गए हैं। डाटा फ्यूडिशरीज में कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो डाटा को हैंडल करते हैं ये इसमें कंप्राइज होते हैं। इंट्रोड्यूस पेनल्टीज फॉर वायलेशन टू इंश्योर कंप्लायंस। कंप्लायंस को अगर इनका वायलेशन किया जाता है तो इस न्यू अमेंडमेंट के अंदर कुछ पेनल्टीज का प्रोविजन किया गया है। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीडीपी एक्ट। डीपीडीपी एक्ट के अंदर कोर प्रिंसिपल्स अब क्या सेट किए गए हैं। कॉन्सेंट इज इंपॉर्टेंट। पर्सनल डाटा मस्ट बी यूज्ड इन अ लॉफुल कॉन्सेंटेड एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। पर्सनल डाटा अगर यूज किया जाएगा फिड्यूसरीज के द्वारा इस डाटा को लॉफुल तरीके से कॉन्सेंटेड टेकिंग करना होगा, ट्रांसपेरेंट मैनर में इस डाटा को यूज किया जाएगा। डाटा मिनिमाइजेशन। ओनली नेसेसरी डाटा फॉर द स्पेसिफाइड पर्पज इज टू बी कलेक्टेड। स्पेसिफाइड पर्पज के लिए ओनली नेसेसरी डाटा अब कलेक्ट किया जाएगा। एक्यूरेसी। इंश्योर द डाटा कलेक्टेड इज अप टू डेट एंड एक्यूरेट। अप टू डेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। स्टोरेज लिमिटेशन। डाटा शुड नॉट बी कीप्ड लॉन्गर देन नेसेसरी। नेसेसरी टाइम पीरियड से ज़्यादा डाटा का यूज नहीं किया जाएगा। पर्पज लिमिटेशन। डाटा कैन ओनली बी यूज फॉर द पर्पज एज स्टेटेड एट द टाइम ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन के टाइम पर जो पर्पज एलेबोरेट किया गया था, स्टेटेड किया गया था, उसी पर्पज के लिए डाटा का यूज किया जा सकता है। सिक्योरिटी। एडिक्वेट मेजर्स मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट द यूजर डाटा। यूजर डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एडिक्वेट मेजर्स टेकिंग करना होगा। अकाउंटेबिलिटी। एंटिटीज मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर देयर डाटा प्रैक्टिसेस। पेनल्टीज आर प्रोविजन फॉर ब्रीचेज इन नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल। डाटा प्रैक्टिसेस के लिए यहाँ पर एंटिटीज को अकाउंटेबल डिक्लेयर किया गया है। ब्रीचेज एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल के केस में
एंटिटीज को यहाँ पर पेनलाइज किया जा सकता है। राइट्स फॉर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के लिए कुछ यहाँ पर राइट गिवन है। राइट टू असेस, इंडिविजुअल्स कैन फाइंड आउट अबाउट व्हाट पर्सनल डाटा इज प्रोसेस्ड। इंडिविजुअल फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्सनल डाटा का किस तरह से डाटा फिडुशरीज ने प्रोसेस किया है। करेक्शन एंड इरेजर, इंडिविजुअल्स कैन डिलीट और करेक्ट दियर डाटा, इंडिविजुअल्स अपने डाटा को करेक्ट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी, अ बॉडी टू इंडिविजुअल्स टू रेज कंसर्न एंड कंप्लेंट, इंडिविजुअल्स के लिए कंसर्न रेज करने के लिए एंड कंप्लेंट रेज करने के लिए यहाँ पर एक बॉडी, ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी। नॉमिनेशन, यूजर्स कैन नॉमिनेट समवन टू एक्सरसाइज देयर राइट इन केस ऑफ इनकैपेसिटी और डेथ, यूजर का अगर डेथ हो जाता है, इनकैपेसिटी होता है, वो अपना नॉमिनेट यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता है। ऑब्लिगेशन फॉर डाटा फ्यूडिशरीज, डाटा फ्यूडिशरीज के लिए भी कुछ ऑब्लिगेशन यहाँ पर सेट किए गए हैं। सिक्योरिटी, इम्प्लीमेंट सेफगार्ड अगेंस्ट डाटा ब्रीचेज ऑफ यूजर्स, डाटा फ्यूडिशरीज के द्वारा अगर डाटा ब्रीचेज का केस यहाँ पर फाइंड आउट होता है तो उसके लिए कुछ सेफगार्ड इम्प्लीमेंट करने होंगे। अब डाटा इरेजर, डिलीट डाटा व्हेन कंसेंट विड्रॉवल और नो लॉन्गर नीडेड, अगर कंसेंट यूजर के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाता है अपने प्राइवेट डाटा से रिलेटेड, या डाटा का अगर लॉन्ग टाइम के लिए नीड नहीं होता है तो उस केस में डाटा को इरेज करना होगा। नोटिफिकेशन, इन्फॉर्म अफेक्टेड इंडिविजुअल्स और बोर्ड अबाउट डाटा ब्रीचेज, डाटा फिडुशरीज को अगर लगता है कि डाटा का ब्रीच हुआ है, वो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स और बोर्ड को इन्फॉर्म करेंगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल, एस्टेब्लिश अ सिस्टम टू एड्रेस ग्रीवेंस इंडिविजुअल्स क्वेरीज एंड कंप्लेंट, इंडिविजुअल की कंप्लेंट और क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए डाटा फ्यूडिशरीज को अब यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेसल सेटअप करना होगा।